ठीक है, तो ये चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ एग्जाम, हाँ और क्या पता तो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि ये लोग लड़ती हैं एक दूसरे से इलेक्शन में, मतलब खुद नहीं लड़ती है, लाइक अपने कैंडिडेट्स को रखती हैं और वो लोग बेसिकली खड़े होते हैं इलेक्शन में, ठीक है, जिनके लिए हम वोट देते हैं, ठीक है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके कुछ ना कुछ एजेंडा होते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इट्स नॉट एन ड्रॉबैक, प्रॉब्लम ही उतनी होती है, राइट। लाइक अगर हम एक देश में देखें तो कुछ ही प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो सारे प्रॉब्लम्स को टारगेट करने की कोशिश करती है एक पार्टी, कुछ कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी पार्टीज होती है और उनका काम क्या होता है, किसी एक इशू पे फोकस करना मोस्टली, ठीक है, और फिर वो उसी से वोट्स बटोरती है कि हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्हीं पार्टीज की वजह से इलेक्शन होती है, ठीक है। और जब इन्हीं में से कोई कैंडिडेट जीत जाता है, मतलब कोई पार्टी जीत जाती है, तो फिर ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं, स्टेट को चलाने का काम करते हैं, जहाँ भी ये जीते हैं, मतलब जहाँ पे भी ये विन हुए हैं, जहाँ पे इनकी इलेक्शन में इनकी लग गई है वहाँ पर, ठीक है। तो ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन काइंड ऑफ लिख लो। ठीक है, तो बेसिकली होती है पॉलिटिकल पार्टीज। उनका फंक्शन क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक पार्टी का एक सिंगल या फिर कुछ मल्टीपल एजेंडा होता है। बेसिकली वो लोग एक ही इशू के आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। वो लोग उसी तरीके से लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं कि भैया ये सही है, ये गलत है, ठीक है। वो कहीं कहीं पर ये चीज़ सही भी हो रही है, कहीं कहीं पर गलत भी हो रही है, व्हाट्सएवर, अपना काम है जानना। तो वो बेसिकली लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और जो चीज़ सही है हम वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये होती है
पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और ये लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, बेसिकली कौन हमारी पार्टी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बंदे का काम भी मतलब ये चीज़ भी इनके फंक्शन में ही है कि ये लोग अपने में डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा लीडर बनेगा, ठीक है। सेकेंडली क्या कि इन लोग के वजह से इलेक्शन हो रहा है, सारा पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, लोगों को ऑप्शंस मिल रहा है कि हमें कौन से बंदे को जिताना है, ठीक है। हमें क्या लग रहा है कि कौन सा जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश को ठीक कर सकता है, किसके रेस किए हुए इश्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और जो चीज़ ठीक होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, और जो लोगों को ऑप्शंस मिलता है लोग उस हिसाब से अपने मतलब उस बंदे को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके यही फंक्शन है। जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, वो ऑपोजिशन का काम करती है। ऑपोजिशन टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पहला बंदा है यानी कि जो जीत गया, जो पार्टी जीत गई, उसके बुरे कामों को कौन बताएगा, ऑपोजिशन बताएगी। उसके बारे में सच कौन बताएगा, मीडिया में या लोगों को जो भी है हाँ, वो मीडिया ऐसी होती है कि एक जो मतलब चैनल है वो, हाँ, एक चैनल एक पार्टी की हमेशा अच्छाई ही करेगी, कभी बुरा नहीं बोलेगी, और दूसरा चैनल है वो कभी ये पहली पार्टी थी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, वो दूसरे के बारे में अच्छा बोलेगी। मतलब पता नहीं, इवन कुछ गलत भी कर देती ना पार्टी तो उसको भी वो लोग उल्टा, हाँ, मैनिपुलेट करके उसको किसी तरीके से सही दिखाते हैं। व्हाट्सएवर अपन को क्या, तो जो भी अपन को तो मार्क्स लाने से मतलब है, जो बुक में लिखा है वो पढ़ो अभी क्योंकि भाई उसी से मिलेगा जो मिलना है, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन होते हैं, ठीक है। जो मैंने जो बताया कि जो जीत गई उसके तो ये काम होते हैं, ठीक है। जीतने के बाद उसका जिसने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो इशू रेस किए थे, अब उसको उन पे काम करना रहता है। जीतने के बाद बेसिकली उसको कंट्री को, स्टेट को, जहाँ पे भी वो जीती है, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, व्हाटएवर, उस जगह, उस एरिया को उसको अच्छे से रन करना होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को। और जो अपोजिशन होता है उसका काम भी मैंने बता दिया कि वो बेसिकली उन पर नज़र रखती है और लोगों को सही गलत दिखता रहता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस लिख लो पॉलिटिकल पार्टीज की।
ठीक है, तो ये हो गया अपन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस देख लिए। अब कितने टाइप के मतलब कितनी सारी पार्टीज़ हमें हमारे साथ होनी चाहिए, मतलब कितनी सारी पार्टीज़ रहनी चाहिए इन पावर एट अ सिंगल टाइम। तो बेसिकली उसमें अपन ने देखा, मतलब देख रहे हैं कि वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ये 3 कैटेगरी होती है। अब वन पार्टी सिस्टम मतलब कि जो भी मेजॉरिटी है, मान लो 4-5 पार्टी इलेक्शन में लड़ रही हैं और जो भी बंदा मेजॉरिटी बन रहा है, ठीक है, जो मतलब मेजॉरिटी जीता, अब उसी की पार्टी सब कुछ कंट्रोल करेगी, दैट इज वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टी फंक्शन में रहनी चाहिए, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी मिला। नाउ दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि मान लो 100 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, तो देयर आर 60 पीपल्स जिन्होंने एक बंदे को वोट दिया, तो वो मेजॉरिटी से जीत गया, लेकिन 40 लोग हैं जो नहीं, जिन्होंने किसी और को वोट दिया, जो नहीं जीत पाए। नाउ 60-40 दे आर कंपेरेबल, 40 लोगों के ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, लेकिन जीतेगा कौन? सिर्फ 60 वाला, जिनको 60 वोट्स मिले, और सिर्फ वो फंक्शन करेगा। तो जो 40% जिन्होंने 40 लोगों ने जिसको वोट दिया, वो लोग मतलब उनकी ओपिनियंस नहीं सुनी जा रही है, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन कहीं बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वन पार्टी सिस्टम होता है, लाइक एक जो मेजॉरिटी जीती, सिर्फ वही पार्टी अब जितना भी उनका टेन्योर होगा, टाइम पीरियड होगा, उसके लिए काम करेगी। नाउ देयर इज टू पार्टी सिस्टम टू, जहाँ पे जिसका एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे क्या चलता है? 2 पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब कि एक टाइम पे 2 पार्टी फंक्शन में रह सकती है। फॉर एग्जांपल, जो लीडर होगा देश का, वो तो वही बनता है जो मेजॉरिटी है, जिसकी मेजॉरिटी है वो तो लीडर बन गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हो सकता है कि ज़्यादा वोट सेकेंड पार्टी को मिली है। ठीक है, ओवरऑल वो नहीं जीत पाया, लेकिन कहीं कहीं पे ही वॉन। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो बंदा रूल कर सकता है। बेसिकली जितने लोगों को सीट्स मिली है, दूसरी पार्टी के भी आ सकते हैं, और पहली पार्टी तो मेजॉरिटी है ही, तो उनको तो सीट मिली ही है ऑब्वियसली। तो ये 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब 2 टॉप मोस्ट मेजॉरिटी वाले बंदे हैं, पार्टीज़ हैं, सिर्फ वो लोग फंक्शन में रहेंगे एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, अब मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब देयर इज़ नो लिमिट, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी पार्टी एक टाइम पे फंक्शन में रह सकती हैं टिल द टाइम उन्होंने कोई सीट जीती हो। इंडिया में यही होता है। ठीक है, कि यहाँ पे किसी को निराश नहीं किया जाता। अगर मध्य प्रदेश में जो है मतलब कांग्रेस को वोट नहीं किया, सॉरी हाँ जो भी है, कांग्रेस को वोट नहीं किया, भाजपा को वोट किया मान लो, ठीक है, तो हो सकता है भाजपा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे वोट्स को देखें तो किसको ज़्यादा मिली है? कांग्रेस को। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, काफ़ी टाइम हो गया ये देखे हुए, बट जो भी है कि सारे मतलब अगर पूरे देश की देखी जाए तो सबको सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है? कांग्रेस को। तो जो मेजॉरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कौन बनेगा? कांग्रेस का बंदा बनेगा। ठीक है, जो मेजॉरिटी जो बोलेंगे कि अभी कौन सी पार्टी रूलिंग है, तो कांग्रेस रूल कर रही है, लेकिन क्या दूसरी पार्टी रूल नहीं कर रही है? नहीं, वो भी कर रही है अपने डिफरेंट जगह पे जहाँ पे वो जीती है। तो देयर इज नो लिमिट, कितनी भी पार्टीज एक टाइम पे हो सकती है, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। समझ में आ गया? 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी समझ में आ गया ना? 1 पार्टी का यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है। 2 पार्टी का यूनाइटेड किंगडम है, जो कि एक काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट है, एंड देन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम की। 1 पार्टी में चाइना नहीं आती? शायद वो आती है, हाँ आती है डेमोक्रेसी है उनमें, लेकिन तो ऐसी तो वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्री जो बोलती हैं कि डेमोक्रेसी पर डेमोक्रेसी नहीं है? ऐसी कितनी कंट्री हैं वर्ल्ड में? वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, तुम्हें पता है? वहाँ पे इलेक्शन भी होता है, बस पार्टी चेंज नहीं होती, बस समझ रहे हो ना? तो हाँ, बस बात वही है। अब उनके पास, उनको पावर्स भी बहुत सारी ऐसी मिली हुई हैं। पावर्स जितने आर्मी वाले, जैसे प्रेसिडेंट, हाँ, आर्मी वाले जितने बंदे वो सिर्फ उसी प्रेसिडेंट को वोट करेंगे और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करके उसी को वोट करवाया। तो जो मैं वही तो बोल रही हूँ, इतने सारे पावर्स हैं उनके पास, तो ऑब्वियसली वो दूसरे को खड़े क्यों नहीं देंगे? कभी कंपटीशन में नहीं आएगा कोई दूसरा बंदा, तो फिर जीतेगा कैसे? ठीक है, इवन मीडिया इज इन देयर कंट्रोल, मतलब मीडिया तो कुछ हद तक अपने कंट्रोल में भी है, मतलब अपने उसमें भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल में है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई दूसरा पार्टी होगा भी तो भी वो उसको इतना फेमस ही नहीं होने देंगे, उसकी पब्लिसिटी नहीं होने देंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? आधे टाइम तो लोगों को पता ही नहीं होगा। गेटिंग? तो दैट्स द केस।
ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो गया या फिर भाजपा हो गई, ये सारे लोग क्या है, नेशनल। अच्छा, ये नेशनल क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग सेंटर में भी हैं। दूसरी चीज़, सेंटर इन द सेंस ये लोग हर जगह पे, मतलब इंडिया में कई जगहों पे जो है भाजपा की सरकार चल रही है, कई जगहों पे जो है कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है, ये नेशन वाइड है। ठीक है, ये पूरे नेशन के लिए भी लड़ते हैं इलेक्शन में। ठीक है, ये किसी एक स्टेट के लिए लड़ते हैं, बस वही होता है नेशनल पार्टी। ठीक है, मतलब जो पूरे नेशन में होते हैं वो लोग होते हैं नेशनल पार्टी। अब स्टेट पार्टीज कौन सी पार्टीज हुई? जो अभी तक स्टेट से ही नहीं निकली है, या फिर उनका गोल ही नहीं है स्टेट से निकलना, वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए लड़ना चाहती है। तो मतलब क्या, वो स्टेट पार्टीज हुई, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में उनको बहुत माना जा रहा है, या फिर जब उन्हीं की सरकार बन रही है, वो स्टेट पार्टीज है। नेशनल पार्टीज मैंने बताया कि उनके कहीं कहीं पे भी, पूरे नेशन में भी होता है, सेंटर पे भी होता है, और सेंटर पे नहीं भी हो फिर भी वो पूरे नेशन वाइड दे आर नोन, और पूरे नेशन वाइड वो इलेक्शन में लड़ते हैं। ठीक है, हर जगह के इलेक्शन में वो उनका एक ना एक बंदा होगा, तो मतलब वो क्या है, वो नेशनल पार्टी है। ठीक है, अब रही बात इलेक्शन कमीशंस की, तो इलेक्शन कमीशन जो है सबको सिंबल नहीं देती है, सबको यू नो हर पार्टी की एक सिंबल होती है। ठीक है, हर पार्टी जो है अपनी पब्लिसिटी करती है विद दैट सिंबल, तो सबको वो सिंबल नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी पार्टीज हैं अननोन, ठीक है, जिनको अभी तक सिंबल नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, अभी जैसे तुमने नेशनल पार्टी हो गया, स्टेट पार्टी हो गया, तुम्हें समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। अभी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है। अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मतलब क्या? ये एक दूसरी कैटेगरी है पार्टी को कैटेगराइज करने की, बेसिकली जिन्हें लोग जानते हैं, जो पॉपुलर है, वो रिकॉग्नाइज्ड है। अब उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बना के रखा है कि हम रिकॉग्नाइज्ड कैसे मानेंगे तुमको। उनके लिए पूरा रूल है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि क्या रूल्स है, मतलब बेसिकली रूल्स कैसे कि यार जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो भी है, जो सीट्स हैं तुम्हें इतने इतने मिल जाएं तो तुम भी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, मतलब तुम एक काफ़ी भारी प्रपोर्शन लेके जा रहे हो लेजिस्लेटिव असेंबली के, भारी सीट्स लेके जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी पार्टी चलती है, तुम्हारी पार्टी चलती है, इसका मतलब कि तुम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो। जैसे ही तुम एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाओगे तो तुम्हें एक सिंबल दिया जाएगा, तुम्हें सिंबल दिया जाएगा, तुम्हें एक पहचान दी जाएगी कि हाँ तुम्हारी पार्टी इस सिंबल से जानी जाएगी। समझ में आया? ये होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ठीक है, तो अभी नेशनल पार्टी के बारे में लिख लो।
ये थोड़े अलग पॉइंट है, इनको स्टार बना के कर लेना, सेम हेडिंग में नहीं है।
ठीक है, स्टेट पार्टी के बारे में भी अभी सुन लो। स्टेट पार्टी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, ठीक है, कि क्या होती है स्टेट पार्टी, यू नो। लेकिन स्टेट पार्टी के लिए क्या मतलब तुम लोग को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एटलीस्ट 6% वोट होने चाहिए एक पार्टी के पास। एक स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% वोट होने चाहिए ऑफ द टोटल वोट जो लेजिस्लेटिव असेंबली को मिल रही है। अलग अलग लोग हैं, सबको अलग अलग वोट्स मिल रही हैं वगैरह, तो जो टोटल वोट का 6% एटलीस्ट किसके पास होना चाहिए, इस पर्टिकुलर पार्टी के पास होना चाहिए, और कम से कम 2 सीट्स होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो उस जगह की क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ मतलब एक रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी, वहाँ की स्टेट पार्टी बन जाएगी, ठीक है। अब उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, जो कि बोल रहा है पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल। मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पार्टीज के बारे में पता नहीं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग स्टेट पार्टीज हैं, ये पर्टिकुलर स्टेट्स में रहती हैं। तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि एग्जाम्पल्स लिख लेते हो तो आंसर में अच्छा लगता है आंसर, उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की है एक इंसान ने, तो लिख देना एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। ठीक है, इतना ही है स्टेट पार्टी के बारे में, ये भी लिख लो।
ठीक है, तो अब 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी और हम बेसिकली कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छा करें, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम और फिर उसका सोल्यूशन। ठीक है, चैलेंजेस मतलब कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ की बुराई, ठीक है, कि इंडिया में क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ बुरे हैं, क्यों बुरे हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसमें कई मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 5 6 मेंबर नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लीडर होता है, ठीक है, जो लीडर होता है और उसके जो करीबी होते हैं, मीटिंग सिर्फ उसी के बीच में हो जाती है। मतलब जब भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात होती है तो वो लोग ऊपर के जो लोग होते हैं वो मीटिंग कर लेते हैं और अपना फैसला दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जो अच्छे लोग भी हैं उस पार्टी में, जो थोड़े नीचे हैं, मतलब कि अभी इतने रिकॉग्नाइज नहीं है बेसिकली, तो उन लोग को चांस नहीं मिलता कभी ऊपर आने का। तो होता ये है कि जो बंदा लीडर है वो हमेशा लीडर रहता है, और जब वो बंदा बुढ़ा हो जाता है तो फिर उसके फैमिली वाले लीडर बनते हैं या फिर उसके दोस्त लीडर बनते हैं, लेकिन वो बंदा जो सीरियसली वहाँ पे डिजर्व करता है उसको कभी चांस नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लोगों को कभी पता नहीं चलता अच्छे लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऊपर के जो लोग होते हैं वही सारे फैसले ले लेते हैं, वही सारी मीटिंग कर लेते हैं, और कुछ नहीं होता एक पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी यही वाला पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पता है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो काम कर रही है वो कितना ज़्यादा नोन है लोगों को, ठीक है, लोगों को कितना पता चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे रह रही है, कहाँ कहाँ पैसे लगा रही है, कहाँ नहीं लगा रही है, वगैरह वगैरह। ये ट्रांसपेरेंसी मतलब वो जो काम कर रही हो पता होना चाहिए सबको, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसका मतलब क्या, वो काफ़ी काम अपने अपने में कर लेती है। अब जब वो काम अपने अपने में कर लेती है तो क्या होता है, करप्शन। काम अपने आप में कर ही क्यों रही है वो, ताकि वो पैसे खा सके, ठीक है, वरना पैसे नहीं खाती तो फिर तो छाती चौड़ के क्या बोलते हैं उसको, सीना तान के छाती चौड़ी करके बताते हैं वो तो भैया हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमने 1 रुपये नहीं लिया, हमने ये काम लोगों के लिए किया है, ठीक है। पर द ट्रुथ इज कि जब वो ऐसा करते भी हैं तब भी वो कुछ ना कुछ पैसे रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्यों क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है। और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉब्लम है, मिसयूज़ ऑफ मनी, मैंने बता चुका है, अपने पावर का और मनी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। इवन अगर उनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं या फिर मतलब पकड़े जाते हैं व्हाटएवर चाचा विधायक है तो जो भी है, तो फिर उनको भी हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब अपने सारे रिलेटिव्स को हेल्प करते हैं, मतलब बेसिकली अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस बंदे ने गलत किया वो गलत किया, लेट बी हिम इन पुलिस स्टेशन, नो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो लोग उनको बचाते हैं, अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, पैसों का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। पैसे फिर कहीं पे पाए जाते हैं, अभी ऐसा कोई केस चल रहा है ना, अभी तो रेड हुई, अभी पीयूष जैन, हाँ, मतलब उतने पैसे देख लिए मैंने जिसने सपनों में नहीं सोचा था, उतने पैसे देख लिए मैंने, काफ़ी ज़्यादा। कितना मतलब उन्होंने कैसे गेम प्लान किया उसको कि ये बंदा वो है जो उसने परफ्यूम बनाता है, वो दूसरा बंदा था जो कि मतलब बाप रे, लाइक पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली जो भी है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि एक प्रॉब्लम है एक पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम मैंने जैसा बोला, सिर्फ ऊपर के लोग रहते हैं ऊपर, तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है लोगों को, उनको बस वही 5 लोग दिख रहे होते हैं, इनको पसंद नहीं है तो भी उनको वोट देना है, ठीक है। तो उनको चॉइस नहीं दिख रही होती, एक नया बंदा आए तो उनको समझ में आए कि नहीं ये बंदा पढ़ा लिखा है एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो चैलेंजेस लिख लो पॉलिटिकल पार्टीज़ के।
ठीक है, तो आखिरी पॉइंट क्या, मतलब आखिरी टॉपिक कौन सा है? बेसिकली हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली कि इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि बेसिकली हम चीज़ों को ठीक कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हम मतलब नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए लॉस बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी हो गया है MLAs के लिए, MPs के लिए, ठीक है, कि वो ज़्यादा मनी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब पैसों का यूज़ नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ कैसे। लाइक वैसे पता नहीं ऐसा आया है, लेकिन होता तो है। ठीक है, मतलब एक इलेक्शन में सीरियसली जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकता है। जो जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करेगा लोगों को उसके बारे में उतना ज़्यादा पता चलेगा। इट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और जितना ज़्यादा पता चलेगा लोगों को लगेगा ये बंदा सही है, और फिर उसी को जाके वो वोट कर देंगे। जिनको बहुत ज़्यादा रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं उनका तो चलो ठीक है। ठीक है, देयर आर सम पुअर पीपल टू, पुअर इन द सेंस पुअर इन नॉलेज अबाउट ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये तो इतना स्माइलिंग फेस, नाइस नेचर, क्या अच्छे पोस्ट क्या अच्छे पोस्टर हैं, तो इनको जाके हम लगा देते हैं, इनको हम वोट दे देंगे। सीरियसली एडवर्टाइजमेंट वर्क्स मैन, एडवर्टाइजमेंट वर्क्स। ठीक है, अब तुम एक कॉस्मेटिक को भी देखो ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, लेकिन चलता वो है जो एडवर्टाइज हो रहा है। ठीक है, तो चलता वो है जो एडवर्टाइज हो रहा है, भले वो काम भी नहीं कर रहा जिसके लिए एडवर्टाइज। हेड एंड शोल्डर जो सारे डैंड्रफ हटा रहा है, वो डैंड्रफ नहीं हटा रहा। तो दैट्स द थिंग, नो, एडवर्टाइजमेंट बहुत काम करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के लिए होना चाहिए पैसा। अब मैं बता रही हूँ, इलेक्शन के लिए पार्टीज को मिलता है पैसा। किससे? गवर्नमेंट से, कि ये लो तुम इतने पैसे, तुम इतने पैसे, तुम इतने पैसे, जाओ सब अपनी पब्लिसिटी कराओ, इस पैसे में तुम्हें जितना लोगों से मिलना जुलना है करो। उतने पैसे में सब नहीं करते काम, लोग अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं। ठीक है, फंडिंग्स मिलती है भैया उनको कि तुम जीतोगे तो फिर तुमको ये सारे काम करने हैं जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो भी चुका है, इफ़ यू नो, होता है, और अभी तक एकदम पॉपुलर केसेस हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बात वो है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि जब इलेक्शंस हो रही हैं तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं आ सकते। उनको सबसे पहले अपना एफिडेविट देना पड़ता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, मतलब कितना बैंक बैलेंस है, वगैरह वगैरह, ताकि उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि अपना पैसा थोड़ी लगा रहे होते इलेक्शन में, अपना थोड़ी लगा रहे, वो तो दूसरों का लगा रहे फंडिंग लेकर, जो भी है, तो उनको ये देना पड़ता है। अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड देना पड़ता है, मतलब कि कहीं पे कुछ क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, वगैरह वगैरह। स्टिल तब भी जो भी है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो गवर्नमेंट है वो उनको, लास्ट पॉइंट है ये कि जो गवर्नमेंट है वो उनको पैसे देती है इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल, मतलब जाने आने के खर्चे, इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, इस तरह के कोई पैसे देती है, और उनको सिर्फ यही पैसे यूज़ करने हैं इलेक्शन में। ठीक है, जो कि ये भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जैसे कि अपन ने बोला कि अगर एक पार्टी बना रहे तो वो लोग सिर्फ अपने अपने क्लास के, फॉर एग्जांपल जनरल लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मान लो इन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करी है, सबको बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि दिस इज़ अ हिंदू कंट्री। ठीक है, लेकिन इन्होंने लो कास्ट के लोगों को, SCs को, STs को अपनी पार्टी में नहीं रखा है, तो ये नहीं अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, क्योंकि इस तरीके से वो लोग कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग को तो अपने जैसे ही लोग पसंद है ना, ब्राह्मण को तो ब्राह्मण पसंद होंगे। हार्श बट ट्रू, ऐसा ही हो रहा है आज भी। तो जो भी है, तो इन लोग को ज़रूरी होता है कि इनको कुछ टिकट्स जो हैं, टिकट मतलब कि पार्टी टिकट, यू नो अबाउट इट, वो उन लोग को भी देना है, SCs और STs को भी देना है।
भाई मेरे चीज़ें ठीक करने की बात कर रहे हैं हम, तो बिगाड़ क्यों रहा है? हमें ठीक करनी है चीज़ें, फोकस ऑन दैट, ठीक है? तो ये और आइडियाज़ दे रहा है कि हम ऐसे कर लें। ठीक है, और वैसे तो ये कोई टॉप पॉइंट नहीं है बताने का, पर इलेक्शन में पार्ट लेना ज़रूरी है पार्टीज़ के, लाइक वो लोग ऐसा नहीं कर सकती, इतनी लेम नहीं होती कोई पार्टी, बट स्टिल देयर इज़ अ पॉइंट कि इलेक्शन है और वो इलेक्शन में जा ही ना, उन्होंने भैया इस साल यहाँ पे नहीं हो रहे इलेक्शन, हम ही रहेंगे और 5 साल, ऐसा नहीं कर सकती, उनको इलेक्शन में हमेशा पार्ट लेना पड़ेगा इन एवरी 5 ईयर्स, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पैसा कम यूज़ करना है, पैसा कम क्या यूज़ नहीं करना, हम देंगे वो यूज़ करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पैसा किस फॉर्म में देंगे, पेट्रोल, कैश वगैरह वगैरह, ठीक है? और हमको क्या बोलते हैं, छोटे लोगों को भी, जो लो कास्ट के लोग हैं उनको भी टिकट देना पड़ेगा तुम्हें पार्टी में, ठीक है? तुम सिर्फ बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग नहीं रह सकते, ठीक है? अब ये लिख लो बस। क्या किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो आधार कार्ड बदलवा दिया, तो वो भी तो पता नहीं यार, मैं थोड़ी क्रिमिनल हूँ, मुझे थोड़ी आइडिया है इन सब चीज़ों का। मैं तो ऐसा सोचूंगी तो मैं को 4 चीज़ें सोचूंगी, लेकिन मेरा आधार कार्ड भी दूसरा बनेगा क्या? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ते होंगे ना, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँ पर आइडेंटिटी कैसे चेंज होगी? आइडेंटिटी क्यों चेंज होगा? आधार कार्ड बदलवा दो, पैन कार्ड बदलवा दो, वही चेंज। हाँ तो भाई हम जैसे आम लोग नहीं कर पाते ये सब चीज़, है ना? वी नीड हाई पहुँच फॉर ऑल दिस।
ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉप अपना पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी छोटा टॉप चैप्टर था, एक ही दिन में ख़त्म हो गया।